मकर राशि वालों, हम आज एक बहुत ही विस्तृत और गहन विश्लेषण करेंगे 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि का। ये सामान्य राशिफल नहीं है, ये आपके जीवन के आने वाले 120 दिनों का एक पूरा रोड मैप है। क्योंकि इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के देवता हैं, अपनी चाल बदलकर वक्री हो रहे हैं। ये 120 दिनों की यात्रा आपके लिए एक साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि ये आत्ममंथन, सुधार और अंततः एक बड़ी सफलता की तैयारी का समय है। इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई से चरण दर चरण ये समझेंगे कि गुरु की ये शक्तिशाली वक्री चाल आपके विवाह, प्रेम संबंधों, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य और आपकी सोच पर क्या प्रभाव डालेगी। हम जानेंगे कि कहाँ आपको ब्रह्मांडीय अवसर मिलेंगे और कहाँ आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यदि आपकी चंद्र राशि मकर है, या आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है, या आपके नाम का पहला अक्षर मकर राशि से जुड़ा है, तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरी अवधि का केंद्र बिंदु केवल एक ही ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति। अब इस 120 दिन की यात्रा की टाइमलाइन को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आपकी पूरी कहानी इन्हीं 2 चरणों में लिखी गई है। इस यात्रा का पहला चरण शुरू होगा 11 नवंबर 2025 से और ये चलेगा 5 दिसंबर 2025 तक। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 7वें भाव में यानी कर्क राशि में वक्री रहेंगे। 7वां भाव होता है दूसरों का। यह आपका जीवन साथी है, आपके बिजनेस पार्टनर्स है, समाज है और आपके ग्राहक है। इस चरण में आपका पूरा ध्यान बाहरी दुनिया और आपके रिश्तों पर केंद्रित रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु यहां अपनी उच्च राशि में है, जो उन्हें पहले से ही बेहद शक्तिशाली बनाता है, और ऊपर से वक्री होने के कारण उनका बल चरम पर होगा। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा 5 दिसंबर 2025 से और ये चलेगा 11 मार्च 2026 तक। इस तारीख को गुरु वक्री गति से चलते हुए एक राशि पीछे खिसककर आपके 6ठे भाव में यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 6ठा भाव होता है स्वयं के संघर्षों का। ये रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, नौकरी और आपकी दिनचर्या का भाव है। इस चरण में ब्रह्मांड आपका ध्यान बाहरी दुनिया से खींचकर आपकी अपनी आंतरिक लड़ाइयों और व्यक्तिगत सुधार पर केंद्रित कर देगा। ये 2 चरण आपके लिए बिल्कुल अलग अलग अनुभव और परिणाम लेकर आएंगे। पहले चरण में जहां आप दूसरों के साथ अपने समीकरणों को सुलझाएंगे, वहीं दूसरे चरण में आप खुद से अपनी जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो चलिए अब आपके जीवन के हर पहलू पर इन बदलावों के गहरे प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, जो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। यह रिश्तों और साझेदारियों की अग्नि परीक्षा का समय है। इस लगभग 25 दिनों की अवधि में गुरु आपके 7वें भाव में रहेंगे। यहां 2 बड़ी बातें हो रही हैं। पहली, गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में हैं, जहां वो 100% शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। दूसरी, क्योंकि ये एक केंद्र भाव है, यहां एक शक्तिशाली हंस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, जो व्यक्ति को ज्ञान, सम्मान और विवेक प्रदान करता है। लेकिन इसी योग पर वक्री होने का प्रभाव इसे एक नया मोड़ देता है आपके प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन पर। इसका असर यह होगा कि जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए ये समय किसी अच्छे और संस्कारी परिवार से विवाह का प्रस्ताव लेकर आ सकता है। बातें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही रिश्ते में या शादीशुदा हैं, उनके लिए ये एक आत्ममंथन का समय है। वक्री गुरु का प्रभाव आपके रिश्ते के उन अनसुलझे मुद्दों को सतह पर ले आएगा, जिन्हें आपने कालीन के नीचे छिपा दिया था। आपको महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी बात को गलत समझ रहा है, या आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर अहंकार का टकराव होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि रिश्ते की सारी जिम्मेदारियां आप ही उठा रहे हैं। ये समय रिश्ते को तोड़ने का नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों को समझकर उन्हें ठीक करने का है। संवाद ही एकमात्र कुंजी होगी। अब बात करते हैं व्यापार और साझेदारी की। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत ही शुभ समय है। मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों की दैनिक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन वक्री गुरु आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी मौजूदा साझेदारियों का पुनर्मूल्यांकन करें। क्या आपके पार्टनर के साथ पारदर्शिता है? क्या हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी तो नहीं?
इस समय विश्वास की कमी और असहमति पैदा हो सकती है। कोई भी नया अनुबंध या कानूनी दस्तावेज साइन करने से पहले उसे 10 बार पढ़ें। एक छोटी सी लापरवाही आपको किसी कानूनी मुद्दे में फंसा सकती है। यह समय विस्तार का नहीं बल्कि अपने मौजूदा आधार को मजबूत करने का है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण की, जो 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगा। यह स्वयं से युद्ध और विजय की गाथा का समय है। 5 दिसंबर को जैसे ही गुरु वक्री होकर आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, खेल का मैदान पूरी तरह बदल जाएगा। अब लड़ाई बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर और आपके रोजमर्रा के जीवन में होगी। सबसे पहले आपकी मानसिकता में एक महापरिवर्तन आएगा। पिछले कई महीनों से आप दूसरों के लिए जीते आए हैं। परिवार, कर्मचारी, पार्टनर, आपने खुद से ज्यादा उनकी परवाह की है। लेकिन अब गुरु का ये गोचर आपको एक कठोर लेकिन जरूरी सबक सिखाएगा। आपको ये एहसास होगा कि आपकी लड़ाई आपको अकेले ही लड़नी है। अब आप उन सभी लोगों से भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से दूरी बनाना शुरू कर देंगे जो आपका फायदा उठा रहे थे या आपको हल्के में ले रहे थे। आपका आत्म बलिदान का भाव समाप्त हो जाएगा। अब आप भावुक होकर नहीं बल्कि एक चतुर रणनीतिकार की तरह व्यावहारिक और अपने लाभ के लिए निर्णय लेंगे। आप केवल उन्हीं को महत्व देंगे जो आपको सम्मान देते हैं। और ये जो नया आत्मविश्वास आप में आएगा, इसका सबसे बड़ा असर आपके करियर, प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं पर दिखेगा। छठा भाव नौकरी और शत्रु का है और यहां गुरु एक अत्यंत शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि मुश्किलों के बाद अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता मिलना। ये आपके जीवन का वो चरण है जहां आपके शत्रु ही आपके शिक्षक बनेंगे। वो आपको चुनौती देंगे और आप उन चुनौतियों से सीख कर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। ये शत्रुओं पर विजय पाने का स्वर्णिम समय है। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं या ऑफिस में कोई आपके खिलाफ राजनीति कर रहा है, तो अब पासा पलटने वाला है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। सफलता के योग बहुत प्रबल हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें 5 दिसंबर के बाद निश्चित रूप से अच्छे अवसर मिलेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान पर पड़ रही है। यह आपके लिए करियर में एक बड़ी छलांग का संकेत है। ये एक अप्रत्याशित पदोन्नति, वेतन में वृद्धि या कार्यस्थल पर कोई बड़ा पुरस्कार या सम्मान हो सकता है। अब बात करते हैं आपके वित्त, ऋण और विदेशी संबंधों की। सबसे पहले आपकी वित्तीय अनुशासनहीनता समाप्त होगी। आप अपने सभी अतिरिक्त खर्चों पर तुरंत रोक लगा देंगे। आपका पूरा ध्यान अब मनी सेविंग्स पर होगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही वाहन, संपत्ति या शिक्षा के लिए लोन लेने या स्वीकृत होने की उच्च संभावना है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, जो विदेशी स्रोतों से आय के नए रास्ते खोलेगा। नौकरी में स्थानांतरण या काम से संबंधित विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहना होगा। विशेष रूप से कंधे में दर्द, पीठ दर्द या कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। हालांकि ये गोचर किसी पुरानी बीमारी से उबरने के लिए बहुत अनुकूल समय है। आप अपनी ऊर्जा में एक नई वृद्धि महसूस करेंगे। ये समय एक नई स्वास्थ्य दिनचर्या स्थापित करने के लिए एकदम सही है, जो आपके भविष्य के लिए सफलता का मंत्र बनेगा। परिवार, धन और वाणी के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आएंगे। गुरु की 9वीं और सबसे शुभ दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी। ये दृष्टि आपके बैंक बैलेंस और सेविंग्स को बढ़ाएगी। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य जो किसी कारण से रुका हुआ था, अब संपन्न हो सकता है। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। आपकी वाणी में एक नई गंभीरता और प्रभाव आएगा। हालांकि आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप अनजाने में कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे नए दुश्मन बन जाएं। अब मैं विशेष रूप से मेरी उन सभी मकर राशि की बहनों और माताओं से बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी है, जो अपने घर की धुरी हैं। आइए जानते हैं कि ये 120 दिन आपके जीवन को कैसे स्पर्श करेंगे। पहला चरण, जो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक है, आपके लिए धैर्य और सामंजस्य का समय है।
इस समय गुरु आपके सप्तम भाव में है, जो सीधे आपके पति और आपके वैवाहिक जीवन का घर है। हो सकता है कि काम के दबाव से आपके पति के स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आए या आप दोनों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद उभर आए। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को समझा नहीं जा रहा है। मेरी सलाह है कि इस समय अहंकार को बीच में ना आने दें और शांति से बात करें। इसके बाद दूसरा चरण, जो 5 दिसंबर से 11 मार्च तक है, आपके लिए एक वरदान की तरह है। यह आपके मान सम्मान और सुख का समय है। गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। आपका कर्म क्षेत्र आपका घर है और आपकी निस्वार्थ सेवा को अब परिवार में पहचान और सम्मान मिलेगा। सबसे पहले गुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। हर दिन स्नान के बाद अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और अपनी कलाई पर एक पीला धागा बांध कर रखें। दूसरा, बुध ग्रह के लिए अपनी वाणी और निर्णयों में स्पष्टता लाने के लिए बुध बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीं ब्रौम सह बुधाय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तीसरा, शनिदेव के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। उन्हें मजबूत करने के लिए शनि प्रार्थना मंत्र ओम ह्रीं नीलांजन समाभासम रविपुत्तम यमाघ्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। और कुछ अन्य सामान्य उपाय हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तांबे के बर्तन से उगते सूर्य को जल अर्पित करें। विशेषकर गुरुवार के दिन किसी गरीब या बीमार व्यक्ति की अपनी क्षमता अनुसार मदद करें और अपने घर या ऑफिस के ईशान कोर को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखें। मकर राशि वालों, ये 120 दिन आपके धैर्य, आपके साहस और आपके विवेक की एक बड़ी परीक्षा लेने आ रहे हैं। ये आपको चुनौती देंगे, आपको थकाएंगे, आपको आत्ममंथन करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन अंत में ये आपको एक ऐसे विजेता के रूप में निखारेंगे जो अपनी कीमत जानता है। गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से बच्चों की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी पढ़ाई या करियर में जो भी चिंता चल रही थी वो अब दूर होगी। ये समय आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए भी प्रेरित करेगा। आप कोई नया स्वास्थ्य नियम शुरू कर सकती हैं। घर का माहौल शांत और सुखद बनेगा और आप घर के बजट को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगी। संक्षेप में, पहला महीना धैर्य रखने का है और उसके बाद के 3 महीने आपके व्यक्तिगत सुख, स्वास्थ्य और परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि के हैं। तो मकर राशि वालों, इन 120 दिनों की यात्रा का सार ये है कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का चरण बाहरी दुनिया का है, रिश्तों और साझेदारियों की परीक्षा का है। यहां आपको धैर्य और संवाद से काम लेना होगा। इसके बाद 5 दिसंबर से 11 मार्च तक का चरण आंतरिक दुनिया का है। ये आपके अपने संघर्षों से रूबरू होने और उन पर विजय पाने का समय है।